नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, बताइए कौन सी गुण की सहायता से आप 1/3 6 × 4/3 कोष्टक बंद को 1/3 × 6 × 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं या करते हैं। यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 1/3 क्लियर, ये 6, हम इसको क्या मान लें, इधर हमने मान लिया a, ब्रैकेट के अंदर हमने मान लिया इधर b इसको, और गुणित c क्लियर, और इसको क्या मान लिया इधर, देखो a है तो इसको ये मान लिया, गुणित इसको क्या मान लिया b, और गुणित ये हो गया आपका c। तो जहां पे जो गुणधर्म लग रहा है वो हमारा है साहचर्यता। कौन सा गुणधर्म लग रहा है, साहचर्यता। अभिकलित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या? सबसे पहले तो हम ये मालूम करेंगे क्यों, अथवा अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो इसका रीजन भी बताना है। सबसे पहले -1/8 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो -1 सही 1/8, ठीक है, -1 सही 1/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना, 8 × 8 और 8 और 1, 8 × 8 और 8 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 9। इसका मतलब -9/8 हो गया। अब -9/8 का क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम का इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, देखो 8 ऊपर चला जाएगा और -9 कहाँ जाएगा, नीचे। तो क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? देखो इधर ध्यान से, ये दोनों एक से दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्या नहीं है बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो हमें मालूम है गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा उत्तर कितना आता है, 1 आता है। जब इसका इससे गुणा करेंगे अपन, गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे इसका। देखो देखते हैं, इधर इसका कितना आया, -9/8, और इधर कितना आ रहा है, इधर 8/9, ठीक है। तो क्या देखो 1 आ रहा है क्या उत्तर, ठीक है, -1 आ रहा है इसका उत्तर। कितना आ रहा है, -1, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में उत्तर कितना आता है आपका, 1 आता है, इसलिए नहीं है। तो हम लिख देंगे रीजन, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये रीजन भी हमें बताना है इस सवाल में। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 सही 1/3 को सॉल्व करेंगे, 3 सही 1/3, तो ये मिश्र भिन्न है, इसको एक विषम भिन्न में बदलो। सबसे पहले 3 तिरका 9 और 9 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 10। 3 तिरका 9 और 9 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 10। अभी नहीं आई हमारी 10, तो 10/3। अब 10/3 का क्या निकालेंगे हम, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, अंकों को पलट देते हैं। प्रतिलोम का मतलब क्या है, उल्टा कर देना। क्या कर देना, उल्टा। तो 3 अभी नीचे है तो कहां चला जाएगा, 3 चला गया आपका ऊपर, और 10 कहां गया आपका, नीचे। अब देखिए क्या हम इसको इधर से देखो 0 हटाते हैं, 0 इधर से हटाया तो ऊपर क्या लग जाएगा आपका, दशमलव लग जाएगा। देखो इधर, या फिर आप 10 का 3 में भाग दे दीजिए। 10 का भाग 3 में जाएगा क्या, भाग नहीं गया तो भागना स्तंभ बिंदी, भाग नहीं गया तो भागना स्तंभ बिंदी, और दशमलव लगाया तो क्या बढ़ गई यहाँ पे 0, और 10 तिया 30, तो कितनी बार गया आपका, 3 बार। इधर कुछ नहीं बचा, तो आंसर कितना आया हमारा, 0.3। अब देखो ये दोनों एक से है कि नहीं है, इसका मतलब हम लिख देंगे हाँ। क्या लिख देंगे, हाँ। और क्यों है, क्यों है तो हमें देख लेते हैं इन दोनों का जो गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम का उत्तर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो देखिए 10/3
गुणित 3/10 और इन दोनों को काटेंगे तो 10 से कम 10, 10 से कम 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1 एकम 1, तो इसका कितना आ रहा है उत्तर 1। तो लिख देंगे क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम कितना है बेटा, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम 1 है। गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, गुणात्मक प्रतिलोम 1 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या बताना जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो। तो ऐसी संख्या सोचिए, ऐसी संख्या क्या हो सकती है, तो ऐसी संख्या का नाम है आपका 0। ठीक है, ऐसी संख्या क्या है 0, क्योंकि 0 का कोई भी व्युत्क्रम अगर इसके बटे में 1 करेंगे तो इसका 1/0 आएगा, और इसका जो आंसर आता है ना, इसका जो उत्तर आता है वो आता है अनंत। क्या आता है इसका उत्तर, अनंत। इसका मतलब ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो ऐसी कोई परिमेय संख्या कौन सी है आपकी 0। दूसरा है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। तो ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। ऐसा क्वेश्चन अपन ने ऊपर किया था, आप देखिए किस क्वेश्चन में किया था, सोचिए जरा, जिसमें उसका आंसर क्या आ रहा था बराबर, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा -1, या -1 का व्युत्क्रम -1 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए ऐसी दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 और -1, ये दोनों अपने व्युत्क्रम के क्या है, समान है। तीसरा क्वेश्चन है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो। ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने ऋणात्मक के समान हो। तो ऐसी परिमेय संख्या आपकी है 0। क्या है ऐसी परिमेय संख्या आपकी 0, क्योंकि 0 ना तो प्लस की होती है और ना ही माइनस की होती है, ये एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें दे रखे हैं रिक्त स्थान, खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला हमारा खाली स्थान है शून्य का व्युत्क्रम। मैंने इस क्वेश्चन के पहले आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या कोई शून्य का व्युत्क्रम होता है, क्या शून्य का कोई व्युत्क्रम है क्या, बताइए बताइए। बिल्कुल नहीं है, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, एक तो इसका आंसर है नहीं, दूसरा इसका आंसर मैंने बताया था 0/1। ठीक है, 0/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका 1/0, और इसका आंसर कितना आता है अनंत आता है। इसका आंसर कितना आता है आपका अनंत, तो दूसरा हम लिख सकते हैं अनंत। ये दोनों आंसर सही है, नहीं भी है इसका और आप अनंत भी लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के समान है। ये क्वेश्चन नंबर भी क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था मैंने आपको। तो क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो +1 और -1। तो इधर आ गया 1 और इधर आ गया आपका -1। ये एक दूसरे के समान है कि नहीं है, संख्याएं 1 -1 स्वयं के क्या है समान है। क्या है, ये दोनों के समान है। 5 -5 का व्युत्क्रम में क्या करते हैं हम, संख्याओं को उल्टा कर देते हैं। तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में क्या मान लेंगे 1। तो ये आ गया 1/-5। इसको क्या कर दिया हमने उलट दिया। इधर मान लीजिए आप 1 और इसको क्या कर दिया हमने उलट दिया। तो एक ऊपर चला गया, 5 कहाँ आ गया नीचे आ गया। 1/x, यहाँ x बराबर 0 नहीं होगा का व्युत्क्रम होगा। तो इस संख्या को भी क्या कर दीजिए आप पलट दीजिए। इस संख्या को क्या कर दीजिए पलट दीजिए। 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है बताइए, हमेशा 1 होता है। ठीक है, एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। अब कैसे होता है, तो देखिए अपन 1/3 गुणे 4/3 का गुणा किया अपन में, तो 4 एकम 4 और 3 त्रिका 9। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या ही तो है। ये क्या है आपकी एक परिमेय संख्या ही तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होगा। चलिए हमने मान लिए 1/3 का करते हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या करेंगे 3/1 हो जाएगा। तो ये भी तो एक धनात्मक संख्या है।
ये भी क्या है, एक आपकी एक धनात्मक संख्या, तो हम लिख देंगे यहाँ पे धनात्मक होता है। क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है। तो ये रही हमारी प्रश्नावली 1.1 यहाँ पे फिनिश होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल फ्लाइट्स ऑफ मैथ पे देखते रहें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2।